मान सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश की सड़कों पे दौड़ रही लगभग 310 मिलियन कार और बाइक्स में पड़ने वाले पेट्रोल को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बिना आम लोगों की जानकारी की उनकी गाड़ियों में पड़ने वाले पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। यानी कि हर पेट्रोल पंप पे बिना कस्टमर के जानकारी के उनकी गाड़ियों में E20 पेट्रोल भरे जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये मोदी सरकार का ना सिर्फ बहुत बड़ा स्कैम है, बल्कि बहुत पाक साफ छवि वाले गडकरी जी इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। पूरे मामले का खुलासा सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल होने के बाद हुआ, जिसके बाद से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। सवाल बड़ा है कि E20 पेट्रोल है क्या, क्यों बिना किसी जानकारी के ये हर आदमी की गाड़ियों में डाला जा रहा है और इससे कौन सा बड़ा नुकसान हो रहा है। ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। इसके साथ ही दोस्तों इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों इसको मोदी सरकार का सबसे बड़ा स्कैम बताया जा रहा है। दोस्तों, पहले बात करते हैं आखिर E20 पेट्रोल को लेके सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दाखिल हुई है। दोस्तों, ये याचिका कोई आम याचिका नहीं है, बल्कि एक जनहित याचिका है जिसे अधिवक्ता अध्यक्ष मल्होत्रा ने दायर किया है। इस याचिका में केंद्र सरकार की उस पॉलिसी को चुनौती दी गई है जिसमें पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने को अनिवार्य कर दिया गया है। याचिका में साफ साफ कहा गया है कि ये पॉलिसी वाहन मालिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, क्योंकि देश में करोड़ों गाड़ियां ऐसी हैं जो इस E20 पेट्रोल के लिए तैयार नहीं है, खास के वो गाड़ियां जो अप्रैल 2023 से पहले बनी थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार से बिना किसी तैयारी, बिना ऑटोमोबाइल कंपनियों को समय दिए और बिना जनता को जानकारी दिए रातों रात ये पॉलिसी लागू कर दी गई। याचिका में क्या मांग की गई है? इथेनॉल मुफ्त पेट्रोल को फिर से उपलब्ध कराया जाए ताकि वाहन मालिकों को विकल्प मिले। याचिका में मांग की गई है हर पेट्रोल पंप पे स्पष्ट लेबलिंग हो जिसमें कि लिखा हो कि ईंधन में कितना एथेनॉल है। E20 पेट्रोल के लंबे समय तक इस्तेमाल से गाड़ियों पे पड़ने वाले प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए। ऑटोमोबाइल कंपनियों को समय दिया जाए ताकि वो अपने इंजन को E20 के लिए अनुकूल बना सके। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये पॉलिसी मनमानी और गैर जिम्मेदाराना है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में पेट्रोल पंपों पे एथेनॉल मुक्त और एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल दोनों उपलब्ध हैं और वहां साफ साफ लेबलिंग होती है, लेकिन भारत में जनता को कुछ पता ही नहीं होता है। अब सवाल यह है कि आखिर E20 पेट्रोल आपकी गाड़ियों के लिए इतना खतरनाक क्यों है? तो दोस्तों, ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों की राय है। चलिए इसे समझते हैं। इंजन को नुकसान E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल से होता है, जो एक एल्कोहल है। ये एल्कोहल आपके इंजन के पुर्जों जैसे कि फ्यूल पाइप्स, रबर सील्स और मेटल पार्ट्स में जंग पैदा कर सकता है, खास के पुरानी गाड़ियों में जो कि E0 पेट्रोल या फिर E10 10% एथेनॉल के लिए डिजाइन की गई थी। अप्रैल 2023 से पहले बनी गाड़ियां भले ही से ही वो BS-VI मानकों वाली हों, पूरी तरह से E20 के लिए तैयार नहीं है। इससे इंजन में खराबी, लीकेज और जल्दी टूट फूट की शिकायतें सामने आ रही हैं। नंबर 1, माइलेज में कमी। क्या आपने गौर किया है कि आपकी गाड़ी का माइलेज अचानक कम हो गया है? अगर हाँ, तो इसका कारण है E20 पेट्रोल। एथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में कम एनर्जी डेंसिटी होती है, यानी कि कम ऊर्जा देना है। नतीजा, आपकी गाड़ी को वो दूरी तय करने के लिए ज्यादा ईंधन चाहिए। ऑटो विशेषज्ञों का कहना है कि E20 पेट्रोल से माइलेज में 5 से 10 की कमी आ सकती है और ये कमी आपकी जेब पे भारी पड़ सकती है। नंबर 2, मरम्मत का खर्चा। E20 पेट्रोल से इंजन और फ्यूल सिस्टम में होने वाली खराबी की मरम्मत का खर्च भी बढ़ रहा है। और सबसे बुरी बात, बीमा कंपनियां इस नुकसान को कवर करने से मना कर रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये गलत ईंधन के इस्तेमाल से हुआ नुकसान है, यानी कि आपकी गाड़ी खराब हो रही है और इसका बिल भी आपको ही चुकाना पड़ रहा है। नंबर 3, पुरानी गाड़ियों पे संकट। देश में 60% से ज्यादा गाड़ियां ऐसी हैं जो 2023 से पहले बनी हैं। इनके इंजन E0 या E10 के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन अब हर पेट्रोल पंप पे सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिल रहा है, यानी कि आपकी गाड़ी के लिए गलत ईंधन डाला जा रहा है और इसका खामियाजा आपकी गाड़ी और आपकी जेब भुगत रही है। आपको बता दूं कि यही 3 कमियां हैं जो कि E20 पेट्रोल 2023 मॉडल से पहले के लोगों के लिए हर जगह आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन देश में करोड़ों वाहन मालिकों को ये पता ही नहीं है कि उनकी गाड़ी में E20 पेट्रोल भरा जा रहा है। जी हाँ, सरकार ने इस पॉलिसी को लागू तो कर दिया है, लेकिन जनता को कोई जागरूकता अभियान नहीं चला है। ना तो पेट्रोल पंपों पे कोई साइन बोर्ड है, ना ही कोई
लेबलिंग है और ना ही कोई विज्ञापन। आपकी गाड़ी में 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल डाला जा रहा है। ये पारदर्शिता की कमी की ही इस पॉलिसी को एक बड़ा स्कैम बनाती है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में भी इस बात को जोर शोर से उठाया गया है कि जनता को बिना बताए, बिना विकल्प दिए ये पॉलिसी थोप दी गई है। अमेरिका और यूरोप में पेट्रोल पंपों पे साफ लिखा होता है कि ईंधन में कितना एथेनॉल है और ग्राहकों को E0, E10 या E20 चुनने की आजादी होती है। लेकिन भारत में जनता को अंधेरे में रखा गया है और ये सिर्फ अज्ञानता की बात नहीं है दोस्तों, ये एक तरह से धोखा है। आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पूरी कीमत चुकाते हैं, लेकिन आपको शुद्ध पेट्रोल की जगह मिलावटी ईंधन दिया जा रहा है और वो भी बिना आपको बताए। क्या ये जनता के साथ बुरा मजाक नहीं है? आपको बता दो कि कभी एथेनॉल पेट्रोल पे बहुत लंबी लंबी बातें किया करते थे। गडकरी जी इस E20 पेट्रोल पॉलिसी के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि ये पॉलिसी किसानों के लिए फायदेमंद है, प्रदूषण कम करेगी और पेट्रोल आयात को कम करेगी। लेकिन सच्चाई क्या है? सबसे पहले इस पॉलिसी को लागू करने का तरीका। सरकार ने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के तहत अप्रैल 2023 से E20 पेट्रोल को अनिवार्य कर दिया, लेकिन इसके लिए ना तो ऑटोमोबाइल कंपनियों को पर्याप्त समय दिया गया, ना ही जनता को कोई विकल्प। ये पॉलिसी चुपके से रातों रात लागू कर दी गई। ऑटोमोबाइल निर्माताओं को अपने इंजनों को E20 के लिए अनुकूल बनाने के लिए कोई रोड मैप नहीं दिया गया। नतीजा, आज लाखों गाड़ियां इस ईंधन की वजह से खतरे में हैं। गडकरी जी दावा करते हैं कि E20 पेट्रोल से कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने तो ये इवेंट में चुनौती तक दे डाली कि अगर कोई एक भी गाड़ी दिखा दे जो E20 में खराब हुई तो मैं मान लूंगा। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि गडकरी जी अब जनता को पता ही नहीं कि उनकी गाड़ी में क्या भरा जा रहा है, तो वो शिकायत कैसे ही करेंगे? और जब बीमा कंपनियां नुकसान को कवर नहीं कर रही हैं तो लोग कहां जाएंगे? आपको बता दें कि E20 पॉलिसी के पूरे मामले को नितिन गडकरी और उनकी फैमिली की कंपनी से जोड़ के देख रहे हैं। गडकरी की बेटी को कंपनी की CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज एथेनॉल प्रोडक्शन में बड़ी खिलाड़ी हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये पॉलिसी सिर्फ जनता और पर्यावरण के लिए है या इसके पीछे निजी मुनाफे का कोई खेल भी चल रहा है? CIAN एग्रो एथेनॉल प्रोडक्शन के साथ साथ बायोफ्यूल और शुगर इंडस्ट्री में भी काम करती हैं और एथेनॉल मिश्रण को अनिवार्य करने वाली इस पॉलिसी से सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है? जाहिर है उन कंपनियों को जो एथेनॉल बनाती हैं। गडकरी बार बार कहते हैं कि इससे किसानों को फायदा हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि एथेनॉल की कीमतें कम नहीं हुई हैं, बल्कि जनता को वही पुरानी कीमत पे मिलावटी पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि नितिन गडकरी के लड़के की कंपनी के शेयर अचानक तेजी से बढ़ गए हैं और 2030 वाला टारगेट 2025 में हासिल कर लिया। कंपनी ने 22 गुना से ज्यादा से मुनाफा साल 2021 से साल 2024 तक किया। ऐसे में साफ है कि ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है। दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने जनता को अंधेरे में रखा। एक तरफ गडकरी साहब सड़क मंत्रालय संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी फैमिली की कंपनी एथेनॉल बिजनेस में मुनाफा कमा रही है और बीच में फंसी है आम जनता, जिसकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, जेब ढीली हो रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। अब सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पॉलिसी को रद्द कर सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकता है और इसके कई कारण हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका में साफ कहा गया है कि E20 पेट्रोल को बिना विकल्प के थोपना संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन है। आपकी गाड़ी आपकी संपत्ति है और अगर सरकार की पॉलिसी से वो खराब हो रही है तो ये आपके अधिकारों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऐसी मनमानी पॉलिसी को जो है रद्द कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि सरकार को जनता के साथ पारदर्शी होना चाहिए, लेकिन E20 पॉलिसी में ना तो जनता को जानकारी दी गई, ना ही कोई जागरूकता अभियान चलाया गया। माना जा रहा है कि ये गैर जिम्मेदारान रवैया जो है सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आएगा। याचिका में मांग की गई है कि E20 पेट्रोल के प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाएगा। अगर सरकार ये साबित नहीं कर पाई कि E20 सुरक्षित है तो कोर्ट इस पॉलिसी को रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट उपभोक्ता अधिकारों को बहुत गंभीरता से लेता है। अगर ये साबित हो गया कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है और जनता को बिना बताए ईंधन बेचा जा रहा है तो कोर्ट सरकार को इथेनॉल मुक्त पेट्रोल उपलब्ध कराने का आदेश दे सकता है। ऐसे में साफ है कि पेट्रोल का ये तमाशा कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आपकी मेहनत की कमाई, आपकी गाड़ी और आपके अधिकारों का सीधा हमला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या E20 पेट्रोल तुरंत बंद होना चाहिए? क्या E20 पेट्रोल को सिर्फ इस वजह से मार्केट में बेचा जा रहा है कि गडकरी साहब की कंपनी को फायदा हो? क्या ये E20 पेट्रोल हमारी गाड़ियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।